नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू से निकल कर आई है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मंगल को जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अब जम्मू में रहने वाला कोई भी शख्स वोटर बनकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उसके पास अपनी रिहाइश साबित करने के लिए कोई तजवीज़ करदा दस्तावेज न हो। अगर ऐसे लोग पिछले 1 साल से किसी जगह रह रहे हैं तो वो वहां से अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए मुतलका तहसीलदार मौके पर जाएगा और उनकी जांच करेगा और सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिसकी बुनियाद पर उस शख्स का वोटर आईडी बनाया जाएगा। याद रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए रिहाइश साबित करने के लिए बिजली, पानी या गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पासपोर्ट के दस्तावेजात, जमीन के मालिक होने की सूरत में मुतलका दस्तावेजात, किरायादार की सूरत में लीज डीड, अपना घर होने की सूरत में रजिस्टर्ड सेल डीड को लाजमी करार दिया गया है। ताहम यहाँ इस हुक्मनामे में कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तय करदा पैरामीटर्स के मुताबिक इन दस्तावेजात में से कोई भी दस्तयाब नहीं है तो अफसर मौके पर जाकर मुतल्लिका शख्स की रिहाइशगाह की जांच कर सकता है और रिहाइश का सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, और इसी बुनियाद पर नए वोटरों के नाम का अंदराज किया जाएगा। और तमाम तहसीलदारों को ये भी इख्तियार दिया गया है कि वो जम्मू में रहने वाले लोगों को 1 साल से ज़्यादा अरसे से रिहाइश का सर्टिफिकेट जारी करें। वही इस हुक्मनामे के बाद जम्मू कश्मीर में नया सियासी बहरान पैदा हो गया है और तमाम सियासी पार्टियों ने यक ज़बान होकर इस हुक्मनामे को बीजेपी की साजिश करार दिया है। साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने गैर मकामी वोटर्स के अंदराज को इस्तेमाल की अलामत करार देते हुए कहा कि इससे जम्मू की डोगरा तहजीब, रोजगार और तिजारत को बड़ा दचका लगेगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की इस साजिश को, जिससे ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मजहब और खुतों की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं, को जम्मू व कश्मीर के लोगों को यकजा तौर नाकाम बनाना होगा। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएजी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पैंथर्स पार्टी ने भी बीजेपी वाली मरकजी सरकार पर शदीद तनकीद की है और कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इक़दार हासिल करने के लिए आए रोज नई नई साजिशें रचा रही है। पेश है सियासी पार्टियों के ये बयानात। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियां हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। पर जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की तरफ बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो, उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां, उसका उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। ये चीजें, ये हुर्बे तो ये करते रहेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं कश्मीरी कौम और जम्मू के जो है हमारे
सेंसिटिव और जो यहाँ के कौम को, यहाँ की जमीन को प्यार करते हैं, मैं उनसे बस यही एक गुजारिश करता हूं कि ये सब कॉन्स्पिरेसीज चलती रहेंगी और आप इन कॉन्स्पिरेसीज को डिफीट कर सकते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका, आप अपने आप को एज रजिस्टर करिए, एज वोटर, एज ए रजिस्टर्ड वोटर। और दूसरा तरीका क्या है? जब भी इलेक्शन होगा उस टाइम पे लंबी कतारें आप लेके पोलिंग बूथ के बाहर होने चाहिए। आप इन कॉन्स्पिरेसीज को डिफीट करेंगे अपने वोट से। जब आप वोट डालेंगे, आप जो है इनके जो हुरबे हैं, जो ये कंटिन्यूसली नए नए हुरबे निकाले जा रहे हैं, इनको आप डिफीट करेंगे अगर आप वोट डालेंगे। दूसरा जो ये है कि आप हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीद करते हैं? हमने ऑलरेडी इस जो है इसका जो पेरेंट एक्ट है, इसको हमने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है इन द सुप्रीम कोर्ट। एलजी साहब जो इस टाइम पे बैठे हैं, वो उनके अपने पावर्स नहीं है, वो पावर इस्तेमाल करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ही इज जस्ट एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनको यहां के डे टू डे वर्क्स को देखना चाहिए। यहां सड़कें बनी, यहां पानी आया, यहां बिजली आई, उन सब चीजों पे। बट ये चीजें, ये डिसीजन जिससे फार रीचिंग रिपरकशंस हो सकते हैं यहां के जो नौजवानों के लिए, हम क्यों इस पे ये कर रहे हैं? देखिए, आप को समझना चाहिए कि जब आप बाहर से लोगों को लाएंगे और यहाँ के लोगों को आप साइडलाइन करेंगे, कल को जो है स्कीम्स बनेंगी, उसका फायदा कौन उठाएगा? जो यहाँ के नौजवान है, वो सड़क वो दरबदर है बेचारा सड़क पे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं होंगी, उसके लिए जमीन अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगे। आपको यह भी मालूम है आज जॉब्स 2019 के बाद जो बुलंद बाग दावे किए थे इन्होंने कि हम यहाँ कश्मीर में नया कश्मीर लाएंगे, आप देखिए नया, इनके सिर्फ ऑर्डर्स यही होते हैं। देखिए, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है, अब जम्मू कश्मीर पे भी वही लॉ नाफिजुल अमल है जो सारी कंट्री में है। वो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950। उसके बारे में जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की डेफिनेशन है वो अलहदा है। ये नहीं है कि हर कोई यहाँ आकर वोट दर्ज करा सकता है, उसके लिए बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर है। यहाँ लॉ है कि दो जगह पर वोटर का इंदराज नहीं हो सकता है। तो अगर कोई जमात, कोई शख्स इस जो ये प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न को गलत तौर इस्तेमाल करके यहाँ डेमोग्राफिक चेंज चाहता है या यहाँ के वोटर्स वोटिंग पैटर्न को चेंज करना चाहता है, उसके लिए हम एकजुट तैयार हैं, ऐसा नहीं करने देंगे। अपनी पार्टी ने ऑलरेडी अपने कार्डर्स को हिदायत दी है कि BLO लेवल पे आप वॉच कर लीजिए, अगर कोई गलत इंदराज होता है, उस गलत इंदराज का जो मैकेनिज्म है उसके खिलाफ करने का, विल बी डूइंग दैट। हम उन लोगों की चालों को जो गलत तरीके से यहाँ डेमोग्राफिक चेंज या कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं, विल नेवर अलाउ दैट टू हैपन। अगर किसी किस्म की वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज़ की गई, धांधलियाँ की गई, बाहर को वोटरों को इंक्लूड किया गया, इस किस्म की अगर साजिश थी तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वर्किंग कमेटी में फैसला लिया है, हम डेमोक्रेटिकली और लीगली इसके खिलाफ फाइट करेंगे। इस हद तक भी हम जा सकते हैं। हमारे चेयरमैन सजाद गनी साहब ने इस हद तक भी ऐलान किया कि अगर हमें पार्लियामेंट के सामने राजघाट पर कहीं भी धरना देना पड़ेगा, हम उस हद तक जाएंगे, क्योंकि हम खामोश नहीं रहेंगे। ये यहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके ऊपर एक हमला है और ये पैंथर्स पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि आपने इसको जो स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म किया, फिर डोमिसाइल बनाया, अब डोमिसाइल बनाकर इसको ये जो बाहर के लोग हैं, ये कोई भी यहाँ का बाशिंदा जम्मू कश्मीर का एक भी फर्द नहीं इसको सपोर्ट करेगा।